अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दिन के समय राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस के करीब गोलीबारी की घटना घटी। 2 नेशनल गार्ड जवानों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अफगानिस्तान से 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत आए एक शरणार्थी निकला है। उसका अमेरिकी वीजा भी खत्म हो चुका था, तब भी वो अमेरिका में रह रहा था। इस हमले ने देश को हिला कर रख दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकवाद करार देते हुए कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। जानिए क्या था इस हमलावर का मकसद और अमेरिका में क्यों छिड़ी तेज राजनीतिक बहस। सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेके क्या कहा है वो बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट करके बोला है, जिस आरोपी ने 2 नेशनल गार्ड जवानों पर गोली चलाई जिससे दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, वह खुद भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन चाहे जो हो उसे अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर हमारे महान नेशनल गार्ड, सैन्य बलों और कानून व्यवस्था संभालने वाले सभी अधिकारियों को सुरक्षित रखे। ये लोग हमारे सच्चे हीरो हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैं और मेरा पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार को राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस से महज कुछ दूरी पर हुई गोलीबारी ने देश को हिला दिया है। एक हमलावर ने अचानक हमला करके नेशनल गार्ड के 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात पर ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे भी गोली लगी है। पकड़े गए हमलावर की पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमलावर अफगान नागरिक है जो साल 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया है कि इस हमले की जांच आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में की जा रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि लाकनवाल की वीज़ा की समय सीमा पूरी हो चुकी थी और हमले के समय वो गैर कानूनी तरीके से देश में था। नेशनल गार्ड पर हमले के तुरंत बाद उनके इमिग्रेशन स्टेटस और अमेरिका के अंदर आने के हालात को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका ठीकरा पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर फोड़ा और कहा कि संदिग्ध बाइडेन प्रशासन के समय में अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाकनवाल अफगानिस्तान से अमेरिका आने के बाद वॉशिंगटन राज्य में रह रहा था। लाकनवाल को बाइडेन प्रशासन के बनाए संघीय कार्यक्रम के तहत बेलिंघम वॉशिंगटन में बसाया गया था। वॉशिंगटन के पुलिस अधिकारियों का मानना है कि उसने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। अभी तक इस दुस्साहसिक वारदात के पीछे के मकसद का कोई पता नहीं चला है। रिपोर्ट के अनुसार लाकनवाल बुधवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:15 पर फेरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास इंतजार कर रहा था। नेशनल गार्ड के जवान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी रहमानुल्लाह कोने से मुड़ा और पास से गोली चलाई। उसने पहले एक महिला नेशनल गार्ड के सीने और फिर सिर में गोली मारी। इसके बाद उसने अपनी गन दूसरे गार्ड पर घुमाई और कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक तीसरे गार्ड ने उसे गिरा दिया। तीसरे गार्ड ने लाकनवाल को 4 बार गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उसे बिना कपड़ों के ही अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे मौके पर ही स्थिर किया गया। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक आदमी बिना कपड़ों के ज़मीन पर लेटा है। इसके हमलावर होने का दावा किया जा रहा है, हालांकि अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। नेशनल गार्ड के दोनों सदस्यों को भी अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारी अब उसके बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं ताकि ये जान सके कि हमला अचानक हुआ था या इसके लिए योजना बनाई गई थी। इस हमले के बाद अमेरिका में इमिग्रेशन विभाग ने तेज़ी से कदम उठाए हैं। अमेरिकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने अफगान नागरिकों से जुड़े सभी आव्रजन आवेदनों को तत्काल निलंबित कर दिया है। व्हाइट हाउस के पास हुआ इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमलावर की मंशा क्या थी? क्या इसके पीछे कोई संगठन था या यह अकेला भटका हुआ व्यक्ति था? जैसे ही जांच में नई जानकारी सामने आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।